नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपकी दौलत पर बुरी नज़र गड़ाए बैठी है यह एक औरत जो आपके जीवन में दुर्भाग्य को लेकर आई है। पहले तो आपसे मीठे मीठे बोल बोलेगी और बाद में आपको सांप की तरह डसेगी। आपको अगस्त के पूरे माह में सावधान रहना है, बचकर रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि आपको खतरा आखिर किससे बन रहा है, किस नाम की औरत से। आपकी ज़िंदगी में तहलका मचने वाला है। नाम सुनकर लगेगा 440 वोल्ट का झटका। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखकर एक एक बात को अच्छी तरह से सुनना है, सावधानियों को बरतना है और उपायों को सच्चे मनोरथ के साथ करना है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, लेकिन सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखे, आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है स्त्री का मोह नरक का द्वार है और अक्सर हम इसी मोह का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मोह भी अच्छे और बुरे दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम अच्छे मोह की बात करें तो ज़िंदगी में एक ऐसा प्यार हासिल करना जो हर कीमत पर, हर स्थिति में हमारा साथ दे, जिनके आने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाए। जब जेब में पैसा न हो तब भी वो हमारे पास हो, और जब सारी जेबें पैसों से भरी हो तब भी वो हमारे साथ हो। ज़िंदगी में खाने को रोटी ना हो तब भी वो हमारे साथ हो, और जब ज़िंदगी में 5 स्टार होटल जाने इतना पैसा हो तब भी वो आपके साथ हो। यानी कि प्यार ऐसा हो जो सुख और दुख दोनों घड़ी में आपका साथ निभा रहा हो। इसे एक अच्छा प्यार कहा जाता है। अगर इंसान के पास ऐसा सपोर्ट है तो वो किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकता है और किसी भी मुश्किल का सामना कर विजय पताका लहरा सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा सौभाग्य हर किसी के नसीब में तो नहीं होता। कई बार लोगों के हिस्से में दुर्भाग्य भी आ जाता है। एक ऐसी स्त्री जो सदैव उस इंसान की बर्बादी का कारण बनती है। जब उसके कदम उसके घर में पड़ते हैं तो वो राजा से भी रंक बन जाता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 30 दिन उसने कितनी मेहनत की है। उसे तो बस शॉपिंग करके अपने पति का पैसा उड़ाना होता है, या फिर किसी भी तरह से अपनी मर्जी को, अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। यही वो महिलाएं होती हैं जो आपकी दौलत पर बुरी नज़र गड़ाए बैठी होती हैं। अब आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी में यह अवगुण हो सकता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी किसी महिला मित्र में यह अवगुण हो सकता है, या फिर कोई महिला आपको अपना शिकार भी बना सकती है। तो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम स्त्री मोह से थोड़ा बच कर रहें, ख़ास तौर पर अगस्त के इस महीने में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा खतरा बन रहा है। क्योंकि जाने अनजाने में आप भी कभी कभी आकर्षण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आयु ही, उम्र ही ऐसी है। लेकिन लक्ष्य हमारा इन सब से बड़ा है, हमारा कैरियर इन सब से बड़ा है। कहते हैं हमारे माता पिता हमें बहुत नाज से पालते हैं। हमारे माता पिता हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए खून पसीना एक करते हैं, और फिर इस आकर्षण में आकर के आप उनके सपनों को अगर दांव पर लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। आपको कोई अधिकार नहीं है उनकी मेहनत को इस तरह से बर्बाद करने का। तो हमारा आपसे खास यही रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज़्यादा बचकर रहे किसी एक ऐसी स्त्री से जो आपके पैसों के पीछे पड़ी हुई है, जो आपकी दौलत पर नज़र गड़ाए बैठी हुई है। और ऐसा नज़र आ जाता है। ये नज़र कब आएगा? आप परीक्षा ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ठीक ठाक पैसा है और कोई महिला आपके साथ जुड़ी हुई है, आपसे मीठे मीठे बोल बोल रही है, आपसे ढेर सारे वादे कर रही है और आपको बहुत सारा वो सुख प्रदान कर रही है। लेकिन थोड़ी सी परीक्षा लेकर ये देखिए कि जब आपकी जेब खाली है तब क्या होता है। तो किसी दिन ये काम करके देख लीजिए कि अपने जेबों को खाली कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा आर्थिक तौर पर संकट में डाल लीजिए, और फिर उनकी परीक्षा लेकर के देखिए क्या वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर फिर भी खड़ी हैं। तो फिर तो आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन दोस्तों, वो औरत आपको ऐसी स्थिति में छोड़कर चली गई क्योंकि आपके पास पैसा नहीं बचा, तो यूँ समझ लीजिएगा आप सही समय पर बच गए, और सही समय पर आपको भगवान ने सही राह दिखा दी, और यही अभी आपके लिए सही रहेगा। इसीलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां आगे हम वीडियो में और ज़्यादा बताने वाले हैं। अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको उपाय भी मिल जाएगा कि इन सब से कैसे सुरक्षित रहा जाए,
और लक्षण और सावधानियाँ भी मिल जाएगी। ज़िंदगी में जो मासूम लोग होते हैं उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप एक बात ज़िंदगी में हमारी भी हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों जीवन में छोटे मन से आप काम करेंगे तो कोई बड़ा नहीं होगा। अगर आपका मन ही छोटा है तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, और आपका मन अगर टूटा है तो आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो अपने मन को बड़ा करिए और अपने मन को मजबूत करिए। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो सिर्फ शुरुआत करनी होती है। सिर्फ शुरुआत करके आप शुरुआत कर सकते हैं और रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे और आप विजेता अपने आप बनते चले जाएंगे। लेकिन अक्सर होता क्या है, आप गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। होता क्या है, आप गलत आकर्षण का शिकार हो जाते हैं और आप उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं जिस दिशा में केवल और केवल अंधकार होता है। तो ये समय है दोस्तों खुद को सही ज्ञान दिलवाने का। ये समय है खुद की आंखें खोलने का और खुद को ये एहसास दिलाने का कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ वो केवल मुझे बर्बादी की राह पर लेकर जाने वाला है। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग हैं दोस्तों जीवन में जो कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने ये किया है, क्योंकि हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। और यही खास लोगों की, बड़े लोगों की पहचान होती है। जब हम अपने मुख से अपनी सफलता नहीं दिखाते तो ज़्यादा लोग हमसे जलते भी नहीं हैं, हमारा काम भी होता रहता है। लेकिन जब हम चीख चीख कर अपने ही मुख से अपनी सफलता की ढिंढोरे चारों ओर पीटते हैं तो अक्सर होता यही है कि हम लोगों की आंखों में आ जाते हैं। लोग समझ जाते हैं कि इंसान बहुत कमा रहा है। लोग समझ जाते हैं कि इस इंसान के पास बहुत सारा पैसा है। तो वो अक्सर हमें डुबाने की सोचते हैं, वो अक्सर हमें गिराने की सोचते हैं। तो ये गलती भी आपके द्वारा होती है। इसी वजह से आप लोगों की आंखों में आते हैं और कोई एक ऐसी महिला होती है जो आपको अपना शिकार बना लेती है। वो समझ जाती है इंसान के पास पैसा है या आने वाला है, तो फिर वे आपसे मीठे मीठे बोल बोल कर आपको अपने प्यार के जाल में फंसाती है। और बाद में एक ऐसा समय आता है जब आपको धोखा देकर मीठे मीठे बोल बोल कर अंत में डस कर जाती है। तो समय रहते संभल जाना हमारा कार्य है। समय रहते खुद को बोलना कि ये गलत है, ये हमारा कार्य है। क्योंकि दुनिया वाले कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम दौलत कमाएंगे, हम शोहरत कमाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो उनकी आंखों में खटकने लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों की आंखों में खटकेंगे, महिलाओं की आंखों में भी खटक सकते हैं। आप किसी जगह काम करते हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है महिला सहकर्मी की भी आपसे जलन ईर्ष्या होने लगेगी। तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ढिंढोरा न पीटे, क्योंकि हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। तो आप भी एक हीरे हैं और आपको खुद दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं, आपने क्या किया है। लोगों को यूं ही आपकी सफलता के बारे में बाहर से पता चल जाएगा। अब आइए 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं और इन उपायों के बलबूते पर आपका बहुत सारा काम बनने वाला है। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सबसे पहला उपाय, हनुमान चालीसा की एक चमत्कारिक चौपाई। कहते हैं दोस्तों कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चौपाई बहुत चमत्कारिक है। इसे जापेंगे आप तो ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास नहीं आएगी जो आपका अहित करे। नकारात्मक लोग भी इससे आपके आसपास से दूर रहने लगेंगे। इस पंक्ति का आप चमत्कार तब देखेंगे आप जब रोज़ाना इसे 11/108 बार जप करना शुरू करेंगे। एक दूसरा उपाय और ज़बरदस्त और बहुत चमत्कारिक आप कर सकते हैं दोस्तों। आपको करना ये है कि आपको एक नारियल लेना है और अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है। अब ये नारियल ले जा करके सीधा हनुमान जी के समक्ष रख देना है किसी भी मंदिर में। थोड़ी देर वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का ध्यान कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके बाद ये नारियल वहाँ से आपको उठाना है और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। काफ़ी चमत्कारिक उपाय हैं। इसे करने से आपके जीवन के रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगला उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में इस तरह का समस्या है, कोई आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो तांबे का एक चौकोर टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी समस्या बोलते हुए आपको समाधान जरूर प्राप्त जरूरी होता है कि हम जिनसे शादी कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला,
उनके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। वो गुण होने चाहिए जैसे भगवत भक्ति के, कि वो भगवान पर बहुत भरोसा करते हो। उनके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए आगे बढ़ने का। उनके अंदर कभी गलतफहमियां पैदा ना हो, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझे। ये अगर पत्नी या ये अगर पति आपकी ज़िंदगी में आ गया या आ गए तो आपकी तो किस्मत चमक जाएगी। लेकिन अगर एक ऐसी औरत आपकी ज़िंदगी में आ गई जो सुबह देरी से उठती है, उसे कोई मतलब नहीं झाड़ू पोछा करने से, उसे कोई मतलब नहीं बड़ों की सेवा करने उसे उसे कोई मतलब नहीं आपकी सेवा करने से। कई बार ऐसी औरतें भी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है जाने अनजाने में, तो वो समय के साथ उनका ऐसा रूप दिखता है और वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। क्योंकि जिस घर की महिलाएं समय पर नहाती नहीं हैं, समय पर उठती नहीं है, समय पर पूजा पाठ नहीं करती, समय पर भगवान की भक्ति नहीं करती, बड़ों का ध्यान नहीं रखती, ऐसे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। तो आपकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा ये बन जाती है। तो अपने घर की महिलाओं को थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, और अगर वाकई में उनके अंदर ये गुण हैं तो आप भाग्यशाली है, और ये अवगुण हैं तो आप दुर्भाग्यशाली है। आने वाले अगले 5 दिनों में व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी उन्नतिमय हैं, क्योंकि काफ़ी समय से जो काम रुका हुआ था, जो डील रुकी हुई थी, उसके फाइनल होने की संभावनाएं ग्रह गोचर पक्की कर रहे हैं। क्योंकि आपकी मेहनत कभी कम नहीं रही, आपने अपना बेस्ट दिया है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। लेकिन बदले में प्रकृति ने आपको उतना श्रेष्ठ नहीं दिया जितने कि आप काबिल हैं। तो मन में हमेशा एक कुंठा रहती थी कि यार मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिला। तो अब चिंता मत करिए, मेहनत का फल मिलने वाला है, क्योंकि कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती। भगवान जो है वो सबकी झोली भरते हैं, हालांकि एक एक करके झोली भरते हैं। अब एक साथ सबकी तो भर नहीं सकते, क्योंकि सबका भाग्य अलग अलग होता है। हम कई बार भगवान को कोसते हैं कि भगवान हम तो तेरी पूजा करते हैं, फिर भी तो हमें जीवन में इतना दुख क्यों देता है, फिर भी हमें इतने कष्ट क्यों बने हुए हैं, आखिर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। तो देखिए, जब क्लासरूम के अंदर परीक्षा चल रही होती है तो विद्यार्थी के जो शिक्षक होते हैं वो मौन होते हैं। तो अभी यूँ समझिए आपकी परीक्षा चल रही है और आप विद्यार्थी हैं, आपके शिक्षक कौन हैं? परमात्मा। अभी वे मौन हैं, लेकिन जब परीक्षा खत्म होगी तो वे खुद अपने मुख से आपको परीक्षा परिणाम सुनाएंगे, और आपकी ज़िंदगी में इतने प्यारे परिवर्तन आएंगे, इतने शानदार परिवर्तन आएंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं, और अंत में 2 उपाय आपको देंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप अंत तक देखेंगे तो लाभ आपको अपार मात्रा में होने वाला है। देखिए, आने वाला जो समय है पत्थर की लकीर से लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो होना था वो हो गया, और जो होना है वो तो होकर रहेगा। आपको थोड़ा वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप भविष्य की बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं। देखिए, आपके नसीब में जो लिखा होगा, जैसा साथी आपके पास आना होगा, ये भी ऑलरेडी डिसाइड होता है। जन्म, मरण और परण, यानी जन्म, मृत्यु और विवाह, ये 3 चीज़ें ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, हम इसमें छिड़कानी नहीं कर सकते। तो आपको एक बात समझनी होगी कि जिनसे आपकी शादी होनी है उन्हीं से होगी। अभी आपका भाग्य है कि आपको वो सौभाग्यशाली बनाते हैं या दुर्भाग्यशाली। आपको बस उनके अंदर कुछ त्रुटियों को छांट कर उनके गुणों को और अवगुणों को अलग अलग करना है, तभी जीवन में आपके खुशहाली आ पाएगी, वरना ये एक औरत आपके लिए खतरा बन सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को बॉस की डांट खानी पड़ सकती है, क्योंकि जो काम आपको दिया गया था वो आपने समय पर पूरा नहीं किया। और सवाल यही उठता है, आखिर क्यों नहीं किया। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम एक मार्ग बनाकर चले, एक लक्ष्य बनाकर चले, एक समय निर्धारित करके चले कि मुझे इस काम को इतने समय में पूरा करके देना है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सदाचारी और एक टाइम की पूरी तरह से मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। ज़िंदगी में आपके आगे बढ़ने के यही तरीके हैं कि आपके पास एक तो समय का प्रबंधन होना चाहिए कि मुझे किस समय पर क्या करना है, पूरे दिन का मैनेजमेंट होना चाहिए। अगला दोस्तों, आपके पास एक बजट का मैनेजमेंट होना चाहिए, बजट का प्रबंधन होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा कहाँ पर कैसे किस तरह से खर्च करना है। ये 2 प्रबंधन अपने जीवन में करके देखिए, आप कभी औरों से पीछे नहीं रहेंगे। आने वाला जो समय है ख़ास तौर पर आपकी राशि के लिए काफ़ी ऊर्जावान लग रहा है। काफ़ी ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा, आप काम बहुत सारे करेंगे फिर भी आपके अंदर थकान नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है।
आपको भी इसका फ़ायदा उठाना है और बहुत सारे कामों को जल्दी से जल्दी निपटाना है, कठिन कठिन कामों को अपने हाथों में लेना है और सबको आपकी इस खूबी के बारे में, आपके इस प्रदर्शन के बारे में, सबको सामर्थ्य के बारे में समझा देना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। प्रेम संबंध में थोड़ी खटास आ सकती है क्योंकि रिश्तों में समय का होना बहुत ज़रूरी है और समय के अभाव में रिश्ते चले जाते हैं। तो समय आप एक बना कर रखें, अपने जीवन साथी को समय देते रहें। ऐसा ना हो कि आप कामकाज करने में इतने व्यस्त हो जाए कि वे आपसे दूर हो और आपको पता भी न चले। बेरोजगारी का आलम नहीं छाया रहेगा क्योंकि अब जो पुष्य नक्षत्र का निर्माण होगा वो आपके लिए बहुत शुभ संदेशा लेकर आ रहा है। बहुत बढ़िया जॉब की उम्मीदें हैं। बस इतना है कि आपको टिक कर के काम करना होगा। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो दो बात तो आपको सुननी पड़ेगी। अगर आपके अंदर बहुत स्वाभिमान है तो आप कभी नौकरी नहीं कर सकते, फिर आपको बिजनेस में ट्राई करना चाहिए। लेकिन अभी की हालात में नौकरी लगने की संभावनाएं हैं, लेकिन थोड़े खुद के गुस्से पर आपको काबू रखना होगा। तो मीन राशि वालों, हम आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको अपार ज्ञान की प्राप्ति सुनिश्चित हुई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने में कंजूसी न करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।